हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हनुमान जयंती, तो आप सभी हनुमान जी को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 19 नंबर अध्याय की 8 श्लोक, पहला से लेकर के 8 श्लोक, जहाँ पर हनुमान जी भगवान का गुणगान करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये श्लोक आप सभी उच्चारण कर सकते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थात हनुमान स्वयं श्री राम दूत है। तो ऐसे भगवान के साथ जो जुड़ने के लिए अलग अलग रस से लोग जोड़ते हैं, तो हनुमान जी ये है दास्य भाव का आचार्य है। अर्थात दास्यवत भगवान की सेवा करते हैं। वैसे बाकी जो चार है, शांत भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, हम जो सब भक्ति करते हैं, जैसा कि गौड़ीय वैष्णव में हम लोग माधुर्य भाव से भक्ति करते हैं। अर्थात ये भक्ति की सर्वोत्तम, और भक्त भगवान को प्रेम करता है और इसमें आत्मसमर्पण भी है। लेकिन यहाँ पर जो दास्य भाव जहाँ वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर भी भक्त भगवान की सेवा करता है, लेकिन दासवत। भगवान प्रभु है, हम उनके दास हैं, ये भावना रहता है। तो स्वयं हनुमान जी यही शिक्षा देते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं लोक लोकांतर का। ये 5वें स्कंद भागवत में लोक लोकांतर के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक लोक ऐसा है, किम पुरुष वर्ष, है ना। इसको आगे में मैप में दिखाऊंगा। किम पुरुष वर्ष भगवतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम। भगवान को कहा गया यहाँ आदि पुरुष। स्वयं राम जो है आदि पुरुष है, और किसकी? लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम तत्शरणम सनीकर्षाभिरातः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा कि किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष मतलब जहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप हनुमान जी को देखते हैं, उनका पूंछ है ना, मनुष्य कृति है परंतु उनका पूंछ है। तो हाँ, प्रश्न उठता है, क्या ये मानव है? ऐसा प्रश्न उठता है। तो वहाँ पर जो महान भक्तगण है, हनुमान वहाँ के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज, तो सीता देवी के पति भगवान राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। तो ये है चार्ट इसका, ये टॉप व्यू इसका दिया गया यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ष के बारे में वर्णन किया, 9 वर्ष के बारे में वर्णन किया। तो ये है हम लोग जो रहते हैं, ये भारतवर्ष। ओके, ये भारतवर्ष, यहाँ पर हिमालय, ये है माउंट सुमेरु। सुमेरु के ये आस पास सारे जो है लोक लोकांतर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर है भारतवर्ष के हिमालय के इस बाजू में किम पुरुष वर्ष, देन हरिवर्ष। आगे ऊपर जाएंगे इधर मतलब सुमेरु के पास रम्यक वर्ष, हिरण्यक वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, भद्रस्व वर्ष यहाँ पर है। और इस तरह इस साइड में इड़ाव्रत वर्ष, केतुमाला, इस तरह ये वर्ष है। अर्थात अलग अलग आइलैंड है।
तो हम जो सब रहते हैं भारतवर्ष, उसके बाजू में किम पुरुष वर्ष, यहाँ पर हनुमान जी रहते हैं। अर्थात इस तरह की लोग वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गंधर्वों के समय, आप जानते हैं ऊपर के जो लोक में जो लोग रहते हैं, गंधर्व चारण ऐसा रहते हैं, तो गंधर्व लोक के ये सब सदैव भगवान रामचंद्र का वहाँ गुणगान करते हैं। ये जो गुणगान है, तो यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से। आरती सेना ये है वहाँ का मुखिया, और हनुमान जी सह गंधर्वे अनुगीयमानम परमम कल्याणी नाम, परम कल्याणकारी ये भगवान का गुणगान वहाँ पर कंटिन्यूस चलता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर यहाँ पर बताया कल्प भेद के बारे में बताया। कभी कभी आप शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, ये कल्प भेद है क्या? कल्प भेद मतलब कभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शास्त्र में विरोधाभास दिखाई देता है। मतलब जो एग्जैक्टली जो नाम है या जो वहाँ पर जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, दूसरे जगह में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर, वहाँ पर वर्णन किया गया है कि भगवान राम और उनकी जो भाई है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के ही ये अवतार है। अर्थात तो परंतु पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि नारायण के ये विस्तार है और शेष चक्र शंख इस तरह इनका विस्तार है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसलिए बड़देव विष्णु के कल्प भेद का ये कल्प, ऐसा ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, ये कल्प माना जाता है। तो ऐसे कल्पों को यहाँ पर जो वर्णन किया गया, ये कई अलग कल्पों में भी भगवान जब प्रकट हुए होंगे तो वहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया। अर्थात वहाँ पर भगवान की इस अवतार के रूप में भगवान आए होंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उन्हें स्तुति करते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। तो भगवान के यहाँ जो गुण उत्तम श्लोकाय नमः, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ओंकार का बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये ओंकार है, बीज मंत्र है। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुष में सर्वाधिक है, जिसमें आर्य लक्षण में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ग्रुप है आर्यन, आज के समय में खुद को आर्य समाजी कहते हैं परंतु नास्तिक लोग होते हैं। आर्य मतलब सुसंस्कृत। तो भगवान राम में ये आर्य गुण दिखाई दिया, शील वर्ताय नमः, जो उत्तम पुरुष में सर्वाधिक है और आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने बस में रखते हैं। तो भगवान राम जो है अपने व्यवहार में ही दिखाया, क्योंकि भगवान का अगर आप बिहेवियर देखेंगे, कैरेक्टर देखें, सदैव सभी परिस्थिति में समान। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। तो ये जो है भगवान के, देखिए हनुमान जी आज उनके जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर हम भी भगवान के गुणगान करते हैं। तो उनके गुणगान को आप तो सभी जानते हैं हनुमान जी के बारे में, उनकी हर कार्यकलाप को आप जानते हैं, परंतु उनका जो स्टेटमेंट है भगवान के लिए आप देखिए, और कसौटी केवल स्वर्ण के गुणों की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि है जिसमें समस्त उत्तम गुण की परीक्षा हो जाती है। अर्थात भगवान इज लाइक टचस्टोन। और आपको ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, और सिर्फ बाय द ब्राह्मण, तो बाकी क्या पूजा नहीं करते, सभी पूजा करते हैं।
परंतु उत्तम श्लोक के द्वारा भगवान की गुणगान की जाती है। तो इसलिए हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। कई लोग भगवान राम कृष्ण को साधारण मनुष्य तरह समझते हैं, परंतु भगवान का रूप कैसा है? विशुद्ध अनुभव मात्र एकम, अर्थात भगवान को केवल शुद्ध सत्व गुण में ही समझा जा सकता है। और वेदांत में ऐसा वर्णन किया गया है कि वो अद्वितीय है, देयर इज नो टू। कई लोग, हम लोग कहते हैं कि बहुस्वरवादी, अर्थात अनेक ईश्वरों को हम पूजा करते हैं, परंतु शास्त्र में बताया गया एक बहुश्याम, भगवान एक है परंतु बहुत रूप में आते हैं, अद्वैत है, दो नहीं है। आप तेजवश वह भौतिक प्रकृति कलमश से अछूत है और भौतिक दृष्टि से परे है। गुण व्यवस्थम, ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण से भगवान परे है। न तो वो कोई कर्म करते हैं, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस में। अगर आप भगवान को देखना चाहते, जानना चाहते हैं, तो शुद्ध होना पड़ेगा। और हनुमान जी, ही इज इन ऑलवेज इन प्योर स्टेट। हिज ओनली डिजायर टू हाउ टू सर्व कृष्ण, हाउ टू सर्व लॉर्ड राम, यही उनका इच्छा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम लेट अस फिक्स्ड, कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमल में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। और ऐसा ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, रामादि मूर्तिषु कलानीयमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा लिखते हैं कि जो विष्णु तत्व है, इनको गरुड़ जी, ही इज द कैरियर ऑफ विष्णु तत्व। और विष्णु तत्व बहुत सारे विपन होता है, लेकिन कई लोग डाउट कर सकते हैं कि भगवान रामचंद्र सेम कैटेगरी में है, क्योंकि वो हनुमान जी के द्वारा अपने कंधे पर ले जाते हैं, गरुड़ के द्वारा नहीं। हार नाइदर फोर हैंड्स नॉर द शंख चक्र गदा पद्म, परंतु फिर भी वो विष्णु तत्व है, ऐसे हमको पता चल रहा है। फिर हनुमान जी बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप याद भी कर लीजिए। हनुमान जी के कहते हैं मत कि मर्त्य अवतार मर्त्य इव यह शिक्षणम। भगवान यहाँ पर मर्त्य अवतार में मर्त्य लोगों को शिक्षा देने के आते हैं। रख्यो बधाय न केवलम विभु, केवल राक्षस लोग को वध करने के लिए नहीं। हम लोग कहते परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान यही टास्क के लिए नहीं, परंतु मर्त्य लोगों में लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। उत अन्यतः स्यात् रमतः स्वात्मन, भगवान स्वयं आनंदित है, किंतु सीता कृतनानि व्यसनानि ईश्वरस्य, वे स्वयं में पूर्ण है और उन्हें किसी भी प्रकार पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते, लेकिन वो शिक्षा देने के लिए आते हैं कि मर्त्य प्राणियों को शिक्षा देना चाहते कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख संपत्ति दुखों का कारण है, ये शिक्षा देना आते हैं। तो ये संसार में आप देखते हैं कि यहाँ पर यन मैथुनादि गृह में दुशिक्षोमि तुच्छम, अर्थात सुख तुच्छ के पीछे प्रायतः लोग इसके पीछे भागते रहते हैं। कंडू यनेन करयोर बहुदुख दुखम, इट इज लाइक स्किन डिजीज। लेकिन ये कृपण लोग तृप्यंति नेह, ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और बहुत दुख को प्राप्त करते हैं।
कंडू कंडू तिवन मनसिजम विसहेत धीर, लेकिन इसको जो सहन कर लिया वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान की शिक्षा है। तो भगवान के जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पर जो उपदेश देते हैं, तो भगवान एक पत्नी स्वीकार किया, माता सीता को स्वीकार किया, लेकिन भगवान ने अपने पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए तो उन्होंने हर सफल प्रयास किया और हनुमान जी मदद भी किया। आप देखें हनुमान जी माता सीता जी का ठाप करने में या माता सीता जी को खोज निकाले। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो सोसाइटी है दो तरह से बटा हुआ है, दो तरह के लोग आप दिखेंगे। एक तो है कि जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रिलीज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और जो भक्त है। तो भगवान ने पर्सनल एग्जाम्पल से ये शिक्षा दिया है, बोथ ऑफ देम, हाउ टू फुली अडॉप्ट द डिसिप्लिन ऑफ रिलीजियस सिस्टम और हाउ टू बी बिलव्ड एंड ड्यूटीफुल हस्बैंड। एक अच्छा पति कैसे बना जाएगा वो शिक्षा देते हैं। अदरवाइज इस तरह की परेशानियां, रावण माता सीता को हरण करना, ये सब कोई जरूरी नहीं है। ये सब दुख भगवान ने प्रदर्शित किया ये सब लीला में। तो इसलिए जो फॉलो करते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल को, तो अपने पत्नी को सुरक्षा देने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय में ये बड़ा दुख की बात है कि इस तरह कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरी बात है भगवान रामचंद्र की जो शिक्षा है, यदि वो स्वयं भगवान है और उनकी जो भक्त है, कभी कभी हम देखते हैं ये सफ़र फ्रॉम मेटीरियल ट्रिबुलेशंस ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये सब मुक्त पुरुष है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानियो ताहा परमानंद सुख। अर्थात कोई वैष्णव, कोई भक्त भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाते हैं। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। अर्थात तो भगवान के जो लोग कभी कभी एलिगेशन करते हैं कि भगवान भी दुख अनुभव के, कैसे भगवान थे, परंतु यहाँ पर शास्त्र हम पढ़ने से, आचार्य के टीकाओं को पढ़ने से हमें ये इसका सही जो ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो कहते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुष भगवान वासुदेव है, अतः वो इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते भी, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सुहृद हूं। सक्तस्त्रिलोक्यम भगवान वासुदेव नास्त्री कृतम कस्मल अनुस्वित न लक्षण चापी विहातुम रहती। अतः पत्नी विच्छेद के कारण उन्हें न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वदा असंभव था। अर्थात हनुमान जी ये रिलेशन बता रहे हैं कि भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। अपरेंटली ही एक्चुअली एग्जिबिटेड, उन्होंने वो सब दिखाया जिससे लोग लगता है कि हाँ भगवान राम दुखी होंगे। नहीं, वो कैरेक्टर में उन्होंने पूरी तरह देखा। जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन में कई भी दुख आए, अपने प्रिंसिपल्स में रहना है। न जन्म नूनम महतो न सौभागम। और हनुमान जी अपने बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि ना तो हम लोग उच्च कुल में जन्म धारण किए हैं, ना तो हमारे पास शारीरिक सौंदर्य है, न बान न बुद्धि, ना तो हमारा कोई वाक चातुर्य या हम अच्छे अच्छे बोल सकते हैं।
न बुद्धि ना कृतिस्तोष हेतु, ना तो हमारा आकृति जो है हमारा इस तरह है ही नहीं। श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र से भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी श्री भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। इस क्वालिफिकेशन में कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों का आवश्यकता ही नहीं। अन्यथा भला जैसा कि असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम लोगों को भगवान ने स्वीकार किया। तो हनुमान जी ऐसे भी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान है, परंतु वो कहते हैं कि हम वानर जो है किम पुरुष वर्ष के लोग हैं, हम लोग लेकर के भगवान ने सेवाएं दी हमें और इस तरह अपना ही माना। तो वो अपने को कहते हैं अनसिविलाइज इनहैबिटेंट्स। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं वी आर कॉम्पिटेंट, हम भगवान को जान सकते हैं। किस बलबूते पर? कि हम लोग उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया है, सुंदर दिखते हैं, अच्छा अच्छा बोल पाते हैं, और हम लोग सुपरियर रेस और नेशन, उच्च कुल या बड़े जात का लोग हैं। ये कोई मायने नहीं रहता भगवान को जानने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे कोलाबेचा श्रीधर, उनके बारे में कहा गया कोलाबेचा सेवकेर देखो भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदियार देखिया महिमा। अतः कोलाबेचा श्रीधर को, जो इसका कोई निर्धन था, चैतन्य महाप्रभु कृपा किया। तो इसलिए भक्तों को अन्य अभिलाषित शून्य होना चाहिए। ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम, अर्थात उत्तम भक्ति को करना चाहिए। और अंत तगत्वा, ये अंत लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर वर्णन किया सूरो सूरो बापी अथा बानरो नरः, अतः चाहे सूर हो या असुर हो, मनुष्य हो या मनुष्यत्व प्राणी जैसे पशु या पक्षी हो, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुष भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए। एवरीवन शुड वर्शिप लॉर्ड रामचंद्र, सभी को पूजा करना चाहिए। भगवान यहां पर क्या बताया, एक मनुष्य की भांति प्रकट हुए। तो भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधन का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर आप स्मॉल सर्विस देते हैं फिर भी भगवान ने रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए ही इज सेटिस्फाइड। जैसा ही प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त का जीवन सक्सेसफुल है। हनुमान जी अपने प्रयास किए, ही गॉट द सक्सेस, भगवान को प्रसन्न कर दिए। और इस तरह भगवान रामचंद्र ब्रॉट ऑल द डिवोटीज ऑफ देयर बैक टू गॉडहेड। साकेत धाम, मैंने उस दिन भी कहा था, भगवान के जो धाम है साकेत धाम, वहाँ सभी को ले गए, लेकिन हनुमान को छोड़ के चले गए। हनुमान जी जो है चिरंजीवी है। तो इसलिए भगवान रामचंद्र इतनी कृपालु है, अपने भक्तों के प्रति इतना दया करते हैं। थोड़ी सी सेवा करो, जैसा गिलेरी था, छोटा सा स्क्विरल, वो सेतुबंध में मदद किया, भगवान ने रिकॉग्नाइज किया उसका सेवा को। उस तरह ये पशु जो है बानर भालू आदि, ये भी भगवान की सेवा किए, उनको भी भगवान ने अवार्ड दिया, रिवॉर्ड किया। तो इसलिए राम भगवान का पूजा करने से, हमारा मंदिर में जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये है, तो भगवान राम की है ना शस्त्रभुक, उनके हाथ में अस्त्र है, तो उस अस्त्र को देख कर प्रार्थना करना चाहिए, वो लॉर्ड प्लीज गिव सम पावर, कि हमें कुछ शक्ति दीजिए जिससे हम आपका सेवा कर पाएंगे। तो उस तरह चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से सबसे बहुत लाभ मिल सकता है। देखिए भगवान कृष्ण राम ये क्या है, कभी कभी क्षेत्रीय मैनर में आकर के उन्होंने असुरों को वध करके उनका कृपा किया, लेकिन
चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये असुर जैसे लोगों को भी प्रेम प्रदान किया। इसलिए जो भगवान के सारे अवतार हैं, भगवान का रामचंद्र, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, इस तरह बहुत सारे जीवों को उद्धार किया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक रूप आप देखते हैं, षड़भुज रूप, चैतन्य महाप्रभु षड़भुज रूप। ये षड़भुज जो रूप है, इसमें चैतन्य महाप्रभु महाबदान्य अवतार, नमो महाबदान्याय, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो हनुमान जी की अवतार थे वो मुरारी गुप्त। तो महाप्रभु को उनको भी आशीर्वाद किया, यू आर स्वयं हनुमान, आप राम भक्त हैं। तो इस तरह आज इस पावन अवसर पर हनुमान जी के बर्थडे पर ना, ही इज वेरी मर्सीफुल, ही इज हनुमान वायुपुत्र, वो हम सभी की कृपा करते हैं। तो आज उनकी जो स्तुति है श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए, और आज भी वो किम पुरुष वर्ष, और हमारे भारतवर्ष के बाजू में है किम पुरुष वर्ष है। तो इस तरह उन्होंने आज भी हम मनुष्य जाति के लिए, मानव के कल्याण के लिए आज भी सेवारत है। तो हमें उनसे याचना करना चाहिए ताकि हमें भी भक्ति प्राप्त हो। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।